को सुधीर जी, मैं आपसे एक पॉइंट पर डिस्कशन चाह रही थी। हमने देखा बीजेपी जब हिंदुत्व की पिच पर गई तो पार्टीज ने उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की, उसको कॉपी करने की कोशिश की। हमने टेंपल रन देखे राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी वाड्रा के, अखिलेश यादव जानबूझ के चुप्पी साधे रहे जब उनसे राय मांगी गई, कॉमेंट्स मांगे गए। ये सोशल इंजीनियरिंग का भी जो कॉन्सेप्ट जो 2014 से जिसके लिए बीजेपी को काफी बड़ा क्रेडिट जाता है, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर भी इस बार इसको भी डुप्लीकेट करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लेकिन हम क्या ये कहना फैक्चुअली करेक्ट होगा कि जब जब पार्टियों ने बीजेपी के पिच पर जाकर खेलने की कोशिश की है उन्हें शिकस्त मिली है, उन्हें दे नीड टू रीइन्वेंट ऑन समथिंग दैट दे कैन कम अप विद? जी, वैसे तो अदिति, जब भी हम चुनावों का विश्लेषण करते हैं, मान लीजिए अखिलेश यादव अगर जीत गए होते या जीत रहे होते तो हम कहते कि उन्होंने कमाल कर दिया और सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की है वो जबरदस्त की है जो बीजेपी नहीं कर पाई, और फिर हम उसी पारंपरिक पॉलिटिक्स में आ जाते। लेकिन क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं तो आज यहां ये कहना पड़ेगा कि बीजेपी गेम को सेट कर रही थी, बीजेपी रूल्स सेट कर रही थी और बाकी सारे लोग उसी पिच पर आकर बीजेपी द्वारा सेट किए गए गेम को खेल रहे थे। उन्होंने अपना कुछ नया नहीं सोचा, उन्होंने अपना कुछ मौलिक नहीं सोचा, और इसीलिए जो या तो उन्होंने पारंपरिक तरीके अपनाए जो वोट बैंक के तरीके थे। वोट बैंक के क्या तरीके थे कि चन्नी को मुख्यमंत्री बना दो तो सारे दलित आ जाएंगे, और किसी खास जाति के लोगों को सोच समझ के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अगर उन्हें टिकट दे दो तो वो सारे लोग वोट कर देंगे। आपने मायावती का हाल इस समय देख लिया। मायावती ने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ 3 सीटों पर आगे होंगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। पंजाब में बिल्कुल उखड़ गई वो। इससे यह पता चलता है कि सिर्फ नाम लेने से और दलित उम्मीदवारों को उतार देने से, मुसलमान उम्मीदवारों को उतार देने से काम चलने वाला नहीं है। तो इसमें बीजेपी की जो सोच थी वो मौलिक थी, और बीजेपी ने और बहुत सारे तरीके अपनाए लोगों तक पहुंचने के लिए कि वो कैसे राशन देकर, वेलफेयर योजनाओं के जरिए, सिलेंडर देकर और बाकी चीजें देकर, सड़कें बनाकर, ये सब करके वो लोगों तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने जाति को भी पकड़ के रखा, उन्होंने धर्म को भी पकड़ के रखा, लेकिन उन्होंने उसमें जो बूस्टर लगाया वो लगाया विकास की योजनाओं के जरिए। और ये सारी चीजें जब मिलके आई, जैसा कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी ने अब एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया है, और उस मॉल में हर तरह का सामान है, यानी हर तरह का मुद्दा है उसमें। वो आपको विकास भी दे रहे हैं, आपको अच्छी सड़क भी दे रहे हैं, बिजली पानी भी दे रहे हैं, आपको राशन भी दे रहे हैं, आपकी जाति का भी ध्यान रख रहे हैं और आपके धर्म का भी ध्यान रख रहे हैं, और आपको कानून व्यवस्था भी दे रहे हैं। ये सारी चीजें, तो उनकी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है, और बाकी जो पार्टियां हैं उनका पोर्टफोलियो सिमटता जा रहा है। और वो कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियां हैं वो सोचती थी कि हम जाएंगे, हाथ जोड़कर चुनाव प्रचार करेंगे, अच्छा सा भाषण दे देंगे और किसी खास जाति धर्म के लोगों को टिकट दे देंगे और इतने में काम चल जाएगा। तो इतने में काम अब अदिति नहीं चलेगा। और अभी आपने एक वर्ड यूज किया, पैकेज। तो हमारे दर्शक जब कुछ खरीदने जाते हैं या प्लान्स, टॉप प्लान्स भी होते हैं खरीदते, तो कहते हैं पैकेज क्या है। बीजेपी ने शायद उस पैकेजिंग पर इतना काम किया, आपने पैकेज को इतना अपीलिंग बना दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.